नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। आज हमने 2 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख डॉक्टर के.एस. रेड्डी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? डॉक्टर के.एस. रेड्डी को। हमें यह भी याद रखना है कि इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर के.एस. रेड्डी को। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों और भविष्य की सरकार की प्रतिक्रिया पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और यह समिति है 11 सदस्यीय। लोगों के मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के कारण क्या प्रभाव पड़ा है, उनके मानवाधिकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका आकलन करने के लिए इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अमित पंघाल ने जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वाले वर्ग में कौन सी रैंक प्राप्त की है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो अमित पंघाल ने प्राप्त की है फर्स्ट रैंक। कौन सी रैंक प्राप्त की है? फर्स्ट रैंक। जो ये रैंकिंग है, जो विश्व रैंकिंग है, ये पिछले एक वर्ष में चैंपियनशिप तक के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाती है और इस रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आने वाले अमित पंघाल एकमात्र भारतीय बन गए हैं और महिलाओं में दूसरे स्थान पर हैं विश्व की रजत पदक विजेता मंजू रानी। कौन है? मंजू रानी 48 किलोग्राम कैटेगरी में ये सेकंड नंबर पर हैं। वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जुलाई 2020 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? करीना कपूर और सैफ अली खान, सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा और सैफ अली खान या फिर अक्षय कुमार और करीना कपूर? तो इनमें से वेक्टस इंडस्ट्रीज के द्वारा करीना कपूर और सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो ये वेक्टस इंडस्ट्रीज है, इसने अपने पहले मार्केटिंग अभियान वेक्टस इंडिया की वाटर लाइन, वेक्टस इंडिया की वाटर लाइन को इन दोनों के साथ करीना कपूर और सैफ अली खान के साथ लॉन्च किया है। जो ये वेक्टस कंपनी है, यह जल भंडारण टैंक और पाइपिंग समाधान प्रदाता कंपनियों में से एक है। बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है और पीपी, पीई और पीवीसी जैसे पॉलीमर्स का इस्तेमाल करती है और टैंक और पाइप्स का निर्माण किया जाता है वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? करीना कपूर और सैफ अली खान को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? क्विक स्कैन, स्कैन इट, सेल्फ स्कैन या फिर फास्ट स्कैन? तो इस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन। ममता बनर्जी ने जो 59 चीनी ऐप हैं
चीन के जो 59 ऐप हैं इनको बंद किए जाने के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इनके द्वारा ये सेल्फ स्कैन ऐप है ये इसको लॉन्च किया गया और इनका कहना है कि हम अपने ही स्वदेशी ऐप का इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये हमारी एक देशभक्ति की पहचान भी है कि हम अपने देश में बने हुए ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सेल्फ स्कैन है ये इसके द्वारा दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीट हैं वो हैं, लोकसभा सीटें हैं 42। कितनी हैं? 42। और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है फिशिंग कैट, फिशिंग कैट। और यहाँ का राजकीय पक्षी है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के ये राष्ट्रीय उद्यान हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है जिसका उद्देश्य अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना है? तो किसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है? ये की गई है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा साझेदारी की गई है जो 1 वर्ष में देश के 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेंगी, डिजिटली प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट, अभिनय, राजनीति या फिर संगीत? तो जो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी हैं ये संबंधित हैं अभिनय से। जो ये जाफरी साहब हैं जो शोले पिक्चर में सूरमा भोपाली कैरेक्टर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सभी ने शोले पिक्चर देखी है और उसमें हमें सूरमा भोपाली का जो उनका कैरेक्टर है वो हम कभी भूल नहीं सकते। ये एक हास्य अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं और इनको जगदीप के नाम से भी हम जानते हैं। जगदीप, इनका फुल नाम यही है, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। इन्होंने अन्य फिल्म में भी कार्य किया है जैसे पुराना मंदिर, अंदाज अपना कई फिल्म में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें एंटरटेन किया है। और इनका जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया है। ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट की शुरुआत किसने की है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश या फिर भारत? तो डिजिटल हाट की शुरुआत की गई है बांग्लादेश के द्वारा। डिजिटल हाट बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले ही जो बलि देने वाले जानवर हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए इसकी शुरुआत की है डिजिटल हाट की। बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका या फिर टका। बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। निम्न में से किसे
टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में चुना गया है। माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, फिर दिया मिर्जा। तो इनमें से प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में चुना गया है। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक का सम्मान मिला है। वह निम्न में से किसके अध्यक्ष हैं? नेशनल कम्युनिटी क्लब, WGM मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एज्योर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर नेशनल मीडिया क्लब। तो जो सचिन अवस्थी हैं वो हैं नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी। नेशनल मीडिया क्लब के ये अध्यक्ष हैं और इन्हें ह्यूमैनिटेरियन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शीर्ष प्रचारक का इन्हें सम्मान दिया गया है और यह सम्मान है जो माननीय को सम्मानित करने की एक पहल के तहत इसकी घोषणा की गई है। माननीय को सम्मानित पहल के तहत इन सम्मानों की घोषणा की गई है, जिसमें शीर्ष प्रचारक का सम्मान सचिन अवस्थी को दिया गया है और ये लोकहित में किए गए कार्य के लिए ये सम्मान दिया जाता है। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने किस आयु वर्ग के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना शुरू की है? 7 से 14 वर्ष, 9 से 15 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष के बीच के नाबालिग। तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा 10 से 18 वर्ष के बीच के जो नाबालिग हैं इनके लिए बचत खाता योजना शुरू की गई है फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा और इसमें नाम मात्र की राशि का भुगतान करके ही खाता खोला जा सकता है और स्टार्टिंग में शुरुआत में यह है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इन राज्यों में इसकी शुरुआत की जाएगी। धीरे धीरे इनको अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। निम्न में से कौन से देश 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रुबेला दोनों को खत्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश बन गए हैं? म्यांमार और भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका या फिर भूटान और भारत। तो मालदीव और श्रीलंका ये 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2023 से पहले ही खसरा और रुबेला दोनों को खत्म करने वाले ये देश बन गए हैं और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ये पहले ही ऐसे 2 देश हैं। खसरा और रुबेला मतलब किसी भी देश को खसरा और रुबेला मुक्त हम तब घोषित किया जाता है जब अच्छी निगरानी के तहत 3 वर्ष से अधिक समय तक कोई स्थानिक संचरण या खसरा और रुबेला से कोई संक्रमण का कोई हमें साक्ष्य प्राप्त ना हो, तब उस देश को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।